बौद्ध दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। बौद्ध दर्शन के प्रणेता हैं गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम था राजकुमार सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष यानी पीपल का एक वृक्ष था, उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, महायान और हीनयान। अब महायान वाले बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करने में विश्वास रखते हैं और हीनयान वाले बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। उन्होंने क्या उपदेश दिया उन उपदेशों को फॉलो करते हैं। वो बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते। अब बौद्ध दर्शन दो प्रमाणों को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, और चार प्रकार के प्रत्यक्ष बताए हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, बौद्ध दर्शन के अनुसार कितने प्रत्यक्ष हैं? तो चार हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और योगी प्रत्यक्ष। चार ही आर्य सत्य हैं। कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय या द्वादश निदान, दुख निरोध और मग्ग, या हिंदी में कहें तो मार्ग, दुख के निरोध का मार्ग। तो बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखमय है और दुख का कारण अवश्य है। तो दुख के कारणों को दुख समुदाय कहते हैं या प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, द्वादश निदान कहते हैं, भाव चक्र कहते हैं या धर्म चक्र कहते हैं। तो दुख समुदाय के ही ये अनेक नाम हैं, प्रतीत्य समुत्पाद, द्वादश निदान, भाव चक्र, धर्म चक्र और जन्म मरण चक्र। इन 12 कारणों को क्रमानुसार याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो दुख के कितने कारण हैं? 12 कारण। पर दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा सिर्फ एक ही कारण है, जन्म। अगर हमारा जन्म ही नहीं हुआ होता तो हमें किसी तरह का दुख ही नहीं होता। तो सबसे बड़ा कारण है जन्म और मूल कारण है अविद्या। अविद्या के कारण ही सारे दुख प्रकट होते हैं। अब एक बार 12 कारणों को सीक्वेंस में जान लेते हैं। सबसे पहला है अविद्या। अविद्या से संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, जाति से जरा मरण। ये द्वादश निदान है, यानी ये वो 12 कारण हैं जिनके वजह से हमें दुख होता है। अगला है दुख निरोध, यानी दुख का अंत संभव है और दुखों की निवृत्ति को ही क्या कहा जाता है? निर्वाण या निब्बान। अब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति को मोक्ष कहा जाता है, पर वो सांख्य दर्शन की बात है। बौद्ध दर्शन के अनुसार दुखों की निवृत्ति क्या कहलाती है? निर्वाण। निर्वाण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, निर और वाण। तो निर का मतलब होता है नहीं और वाण का मतलब होता है पुनर्जन्म। इस तरह देखें तो पुनर्जन्म रूपी पथ का अंत ही निर्वाण है। पर निर्वाण मिलेगा कैसे? तो यहाँ आता है चौथा आर्य सत्य, जो है मग्ग या मार्ग। दुखों के निरोध के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, और मार्गाणाम अष्टांगिको श्रेष्ठः। एग्जाम में सीधा ये फ्रेज आया था और पूछा गया था कि यह किस ग्रंथ से संबंधित है। तो ये धम्मपद में लिखा हुआ है, और धम्मपद क्या है? बौद्धों की गीता है। अष्टांग योग नहीं है, अष्टांगिक मार्ग है। तो क्लियर रहेंगे, अष्टांग योग अलग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अष्टांगिक मार्ग अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में याद रखना है, एग्जाम में इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग है। अब यहीं से निकलता है अगला टॉपिक, त्रिरत्न। तो त्रिरत्न क्या है? प्रज्ञा, शील और समाधि। कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले जो दो हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये प्रज्ञा है। फिर उसके बाद बीच वाले जो चार हैं, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, ये शील हैं। और लास्ट वाले जो दो हैं, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, समाधि हैं। तो ऊपर वाले दो, बीच वाले चार, लास्ट वाले दो, प्रज्ञा, शील, समाधि। और प्रज्ञा, शील, समाधि ही क्या है? त्रिरत्न। त्रिरत्नों से ही मिलता जुलता एक टॉपिक है त्रिपिटक। 3 पिटक हैं। बौद्ध दर्शन के मूल ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं, और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक में क्या क्या है? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो सुत्त पिटक में धम्मपद है, धम्मपद को बौद्धों की गीता कहते हैं। जून 2026 में एक क्वेश्चन आया था जहां पूछा गया था सुत्त पिटक में कितने निकाय हैं? तो 5 निकाय हैं। फिर आता है अभिधम्म पिटक, जिसमें बुद्ध के विचार हैं, और विनय पिटक, जिसमें नीति संबंधी चर्चा है। फिर बौद्धों के सिद्धांत हैं, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, यानी क्षणिकवाद का सिद्धांत। सर्वम दुखम दुखम, सब कुछ दुखमय है। स्वलक्षणम स्वलक्षणम और शून्यम शून्यम। फिर एक क्वेश्चन है
सम्यक व्यायाम का फल क्या है? तो सम्यक व्यायाम से क्या होगा? विचार शुद्धि। तो सम्यक व्यायाम का फल है विचार शुद्धि। अब बौद्धों की जो ध्यान पद्धति है उसका नाम है विपश्यना ध्यान, जिसे भगवान बुद्ध ने पुनर्जीवित किया था। और विपश्यना का मतलब क्या है? श्वास और प्रश्वास के प्रति सजगता। अब विपश्यना ध्यान के 4 स्टेप्स हैं। पहला है कायानुपासना, दूसरा है वेदनानुपासना, तीसरा है चित्तानुपासना और चौथा है धम्मानुपासना। कायानुपासना का मतलब है शरीर के प्रति सजगता, वेदनानुपासना का मतलब है भावनाओं और वेदनाओं के प्रति सजगता, चित्तानुपासना का अर्थ है विचारों और कल्पनाओं के प्रति सजगता, और धम्मानुपासना का अर्थ है ब्रह्मांड के नियमों और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति सजगता। सीक्वेंस में याद रखना, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि विपश्यना ध्यान के चरणों को क्रमबद्ध करें। तो पहला है कायानुपासना, फिर वेदनानुपासना, फिर चित्तानुपासना और फिर धम्मानुपासना। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि संधि निर्मोचन ग्रंथ के अनुसार विपश्यना कितने प्रकार की है? देखो, विपश्यना के चरण 4 हैं, पर विपश्यना 3 प्रकार का है। पहला प्रकार है श्रावक या सामान्य विपश्यना, दूसरा प्रकार है प्रत्येक बुद्ध और तीसरा प्रकार है बोधिसत्व। और प्रज्ञा के भी 3 प्रकार हैं, निमित्तमयी प्रज्ञा, पर्येषणमयी प्रज्ञा और प्रत्यवैलक्षणमयी प्रज्ञा। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन के कितने भाग हैं या बौद्ध दर्शन में कितने यान हैं? तो 2 यान हैं, महायान और हीनयान। महायान में तो बुद्ध की मूर्तियों की पूजा होती है और हीनयान में बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। फिर बौद्ध दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं? तो 2 प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। और प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है? तो 4 प्रकार का है, इंद्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और योगी प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कितने आर्य सत्य हैं? तो 4 आर्य सत्य हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और मग्ग। तो दुख में क्या है? संसार दुखमय है। दुख समुदाय में दुख के 12 कारण हैं, जिन्हें द्वादश निदान, प्रतीत्य समुत्पाद, भाव चक्र, धर्म चक्र या जन्म मरण चक्र भी कहते हैं। अब दुख का सबसे प्रमुख कारण क्या है? जन्म। और मूल कारण क्या है? अविद्या। अब द्वादश निदान में क्या क्या सम्मिलित है? अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव और जरामरण। इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। फिर आता है दुख निरोध, यानी दुख का अंत संभव है और दुखों की निवृत्ति को ही क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है, यानी पुनर्जन्म रूपी पथ का अंत हो जाना ही निर्वाण है। चौथा आर्य सत्य है मग्ग, यानी दुखों की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग। और मार्गाणाम अष्टांगिको श्रेष्ठ है, ये कहाँ लिखा हुआ है? धम्मपद में लिखा हुआ है। अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और त्रिरत्न क्या है? प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा में आते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, शील में आते हैं सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, और समाधि में आते हैं सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसमें सम्यक व्यायाम का फल क्या है? तो सम्यक व्यायाम का फल है विचार शुद्धि। तो प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार त्रिरत्न कौन कौन से हैं? प्रज्ञा, शील, समाधि। अब त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक के कितने निकाय हैं? तो 5 निकाय हैं। या प्रश्न आ सकता है, बौद्ध दर्शन के मूल ग्रंथों को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। कौन कौन से हैं त्रिपिटक? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। और अब की बार जून 2026 में क्वेश्चन क्या आया था? सुत्त पिटक में कितने निकाय हैं? तो 5 निकाय हैं। फिर बौद्धों के सिद्धांत हैं सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, दुखम दुखम, स्वलक्षणम स्वलक्षणम और शून्यम शून्यम। तो प्रश्न आया था कि क्षणिकवाद किस दर्शन से संबंधित है? तो क्षणिकवाद या क्षणभंगवाद किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से संबंधित हैं। एक प्रश्न है कि संधि निर्मोचन ग्रंथ के अनुसार विपश्यना के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं, श्रावक, प्रत्येक बुद्ध और बोधिसत्व। प्रज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं, निमित्तमयी प्रज्ञा, पर्येषणमयी प्रज्ञा, प्रत्यवैलक्षणमयी प्रज्ञा। विपश्यना ध्यान के कितने चरण हैं? तो 4 चरण हैं, कायानुपासना, वेदनानुपासना, चित्तानुपासना और धम्मानुपासना। विपश्यना ध्यान की एक प्राचीन विधि है जिसे महात्मा बुद्ध ने पुनर्जीवित किया था। बस बौद्ध दर्शन में इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर से ना कभी क्वेश्चन आया है ना कभी आएगा। अब अगर आप दिसंबर 2026 में नेट के लिए अपीयर होने का सोच रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, या फिर आपने अब की बार पेपर दिया था
पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और अगर आपको कम से कम समय में टू द पॉइंट पढ़ाई करके जेआरएफ क्रैक करना है, तो ये हमारी टीम का फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल करके एक स्ट्रैटेजी कॉल बुक कर सकते हो। और पेपर 2 योग के लिए हमारा फुल फ्लेजेड कोर्स भी अवेलेबल है, जिसका गूगल ड्राइव लिंक आपको मिलेगा, जिसमें ऑडियोज़, पीडीएफ्स, इमेजेस, कंपैरेटिव स्टडी नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और लास्ट मोमेंट के लिए एक रिवीजन कैप्सूल मिलेगा, जिससे एग्जाम का जो प्रेशर है उसमें भी आप बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो और एक ही अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस नंबर पे फ़ोन करके आज ही अपना स्ट्रैटेजी कॉल बुक करो।